इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया था 23 नवंबर 2020 को। टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैथ का सेक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो अपकमिंग जो भी आपके एसएससी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा वीडियो। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पेपर आपके पास यहाँ पे इंग्लिश में है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं सभी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में बोल के बता दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक ट्रेन एक्स है 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन वाई है वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकंड तक चलती है। जो लेंथ है वाई की ये 2/3 है ऑफ एक्स के, तो एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों स्पीड आपके पास ऐड हो जाएंगी। तो 74 और 52 दोनों को ऐड किया तो बन रहा है आपके पास 4 2 6 और 7 5 12, तो 126 बन रहा है। किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 से 7 बार जाएगा, तो 5 7 35, तो 35 बन जाएगा। तो ये तो मेरे पास स्पीड आ गई नेट। अब ये 12 सेकंड तक चलती है तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल, तो ये मेरे पास डिस्टेंस कवर हो जाएगी 12 सेकंड में। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई किया 60, 6 और 36 और 6 42, तो 420। तो 420 आया है। तो यहाँ पे जो 420 है ये दोनों आपके पास जो ट्रेन है उनकी जो लेंथ है उसका एडिशन है, ठीक है। तो अब हमें जो निकालना है वो एक पर्टिकुलर जो ट्रेन है उसकी लेंथ निकालनी है। तो 420 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेनों की लेंथ जोड़ देनी है मेरे को, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। लेकिन x और y में यहाँ पे एक रिलेशन दिया है कि y है वो 2/3 है आपके पास x का, तो y की जगह मैं क्या रख दूंगा 2/3 ऑफ x। तो यहाँ से बन जाएगा मेरे पास 5/3x, ओके, 5/3x बन जाएगा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 420। अब इसको मैं क्या करता हूँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर बन जाएगा 10, तो ये 0 से 0 चला जाएगा। नीचे बन गया 6, 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 6 दूनी 12, 1 और 24 और 1 25, तो 252। तो 252 आंसर हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी। तो ए की कार्य क्षमता वो बी से दुगनी है, तो ये इतना दिया है और दोनों मिलकर 13 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो ए का और बी का यहाँ पे मैंने रेशो मान लिया, इसकी एफिशिएंसी दुगनी है तो इसकी 1 है, ठीक है। हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो टोटल मैंने इनका ये 13 दिन में कंप्लीट करते हैं तो टोटल एफिशिएंसी 3 है, तो इतना वर्क कंप्लीट कर देंगे। अब बी का मुझे निकालना है, बी केवल एक एफिशिएंसी है तो 1 से डिवाइड करूँगा तो 39 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, तो 39 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में ये बार ग्राफ का एक सवाल दिया हुआ है, आपको अलग अलग ईयर्स दिए हैं, इसमें आपको वैल्यू क्या पूछ रहा है उसको देखिए। तो थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसमें से कि इन विच ईयर सम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए एंड बी टुगेदर इज मिनिमम। तो दोनों को ऐड करना है ए और बी को, और जो वैल्यू आपके पास मिनिमम आती है वो आपको यहाँ से देखना है। तो यहाँ से क्लियरली ग्राफ से भी आपको दिख रहा है कि दो ही वैल्यू मेरे को मिनिमम दिख रही है, एक तो ये वाला और ये वाला भी एक बार ऐड करके देख लीजिए। ये लगभग आपके पास 1200 से ऊपर ही बन रहा है, ठीक है। तो और ये आपके पास 1100 ही रह गया, तो जो मिनिमम वैल्यू है आपके पास 2010 में ही हो जाएगी, तो यही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यू ऐड करके देखना था इसमें। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा बार ग्राफ का एक सवाल आ गया है, क्या पूछ रहा है इसको देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि ये बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो डाटा लेना है आपको और रेशो निकालना है आपको 2009, 11 और 13 में फ्रॉम स्कूल ए का डाटा लेना है। 9 से 9 में लिया तो 80 स्टूडेंट हैं, सॉरी 800 हैं। और इसके बाद में 11 से लेना है तो 11 में हो जाएंगे आपके पास 700, और इधर 13 से लेना है 13 में हो जाएंगे 750। तो इन सबको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 7 15 5 22, 2250 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इनको ऐड कर दिया ए में हो जाएगा 2250। इसके बाद में बी के लिए डाटा में देख लेता हूँ। ये डाटा लेना है आपको 8 का, 12 का और 13 का। 8 ये रहा आपके पास, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 8 का ये रहा, और इसके बाद में 12 का ये रहा और 13 का ये रहा। ये डाटा लेना है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर लेते हैं इनको। 5 5 10 और 4 14
और एक 15, 1530 बन रहा है, ठीक है। और अब इसमें क्या है कि ये किससे कट रहा है, इसको थोड़ा सा मैं आगे काटूँ वैल्यूज़ को, कुछ दिख रहा है क्या आपको? तो इसको मैंने 0 से, तो 0 हट ही जाएगा। 9 से कट रहा है क्या ये? तो 17 नम्मा 153, ठीक है। तो ये 17 बन जाएगा, ये 9 से काटेगा इसको मैंने, तो 25 नम्मे 225, ठीक है। तो 25:17 ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो आसान सवाल था, इसमें तो कुछ वैल्यू देखनी थी और वहीं से आपको वैल्यू निकाल देनी थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, ये पैटर्न पे। इसमें आपको वैल्यूज़ दी रहती हैं, तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसमें क्या है कि जो वैल्यूज़ दी हैं उनको सीधा ऐड कर दो और उसका डबल कर दो, वहीं आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरीके का होता है, आपके पास ये सर्किल होता है, ये सर्किल आपके पास और बाहर इसके ट्रायंगल है, इसको टच कर रहा है। तो ये एक में वैल्यू ये देगा आपको, एक वैल्यू ये दे देगा और एक वैल्यू ये दे देगा। तो ये इस वैल्यू के बराबर ये वैल्यू हो जाती है, इस वैल्यू के बराबर ये वैल्यू हो जाती है, इस वैल्यू के बराबर ये हो जाती है। तो डायरेक्ट ओवरऑल क्या है कि इन सब का डबल ही करना रहता है, तो इसकी पेरीमीटर आ जाती है आपके पास। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिया है कि एक सर्किल है, ABC को टच करता है और AQ, PC और BR ये वैल्यूज आपको दी हैं। तो डायग्राम बनाओगे यही चीज़ें बनेंगी आपके पास। तो डायरेक्ट इसको मैं ऐड कर देता हूँ, 3.5 और 4.5, 8, 7, 15, 15 का जस्ट डबल किया 30, तो 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आसान सा वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रोम्बस का। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा है। ऐसी वैल्यू ट्रिपलेट से आसानी से हो जाती हैं। तो अब देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आसानी से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये। बाकी फार्मूला भी होता है, फार्मूले लगा सकते हो आप, D1² D2² = 4A²। तो अभी क्या है कि 13 आपको साइड दिया हुआ है इसका, और एक डायगोनल 10 दिया हुआ है। तो 10 दिया हुआ है तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, ये 90 डिग्री पे मीट करते हैं, तो ये 12 हो जाएगा। ये 12 है तो ये भी 12, 12, 12, 24। तो एक डायगोनल 10 हो जाएगा, दूसरा डायगोनल 24 हो जाएगा। तो 1/2 10 × 24, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 240। 240 का आधा करूँगा तो 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है y की। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या करना है, इनको सभी को एक थीटा मान लो। जैसे कि ये 57 दिया है तो इसको भी 57 में बदल लो। तो cos² थीटा माइनस tan² थीटा, ये आपके पास बन जाएगा 1 होता है। तो यहाँ से आंसर ये इस पूरे को सॉल्व किया तो यहाँ से 4 बन जाएगा, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये तो काम खत्म हो गया इसका। इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया तो tan² थीटा और ये cot² थीटा बन जाएगा। तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो -y बनेगा, और -y इधर है और उधर जाएगा तो y/2 में ऐड होगा तो ये 3y/2 बन जाएगा, ठीक है। 3y/2 बन जाएगा। तो अभी मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा, 3 तो 8/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल था, कुछ नहीं करना था, बस वैल्यूज़ आपको देखनी थी और y की वैल्यू निकाल देनी है आसानी से। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। बहुत आसान सवाल है, 2 को यूज़ करके निकाल लो। तो सबसे पहले मैंने इन 2 को यूज़ किया, अप्रॉक्सीमेट करके भी निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाएगा। दोनों को मैंने ऐड किया तो यहाँ से वैल्यू बन रही है मेरे पास 39 बन गया, और 39 में से माइनस करना है मेरे को 17 दूना 34, 3 बन जाएगा, 17 दूना 34 xy/100 वो हो जाएगा, ठीक है। तो 17 दूना 34 3, और 17 दूना 34 और 3 37, तो 3.74 इतना बन रहा है। तो ये मेरे इसमें से वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो जो वैल्यू बन रही है यहाँ से मेरे पास आएगी वो अराउंड किसके लगभग आएगी, तो 39 में से लगभग ये 4 के अराउंड में माइनस कर देता हूँ इसमें से, ठीक है। 4 के अराउंड मैंने माइनस किया तो बेसिकली 35 के अराउंड आ जाएगी वैल्यू, 35 और प्लस 11 माइनस 35 × 11, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ऑप्शन दूर दूर हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे इनको ऐड किया तो मेरे पास ये बन रहा है 46। 46 में से ये कुछ वैल्यू माइनस करनी है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 5 का हो जाएगा 8 बन जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास 3.85 के लगभग माइनस कर देना है। तो अराउंड 42 43 के अराउंड वैल्यूज आएगी। तो ऑप्शन क्या है, केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली 42%, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। पूरा कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है, तो ऑप्शन जब आपके पास दूर दूर हो तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ भी ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सीढ़ी दी हुई है आपको, और जो दीवार से आपके पास थीटा एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से
कॉस थीटा बराबर आपके पास 5/13 है। तो एक CD मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो जो एंगल है, ये एंगल को समझना है कि एंगल कौन सा थीटा है। अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो ये वाला एंगल है ना, ये वाला आपको थीटा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से। तो कॉस थीटा का वैल्यू 5/13 है, तो 5 12 13 का आपके पास ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, हाँ ये 12 हो जाएगा और ये आपके पास 13 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 18 मीटर। ठीक है, आपको हाइट दे रखी है टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल एंड देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो बेसिकली जो वैल्यू दी है ना आपको, जो ये 12 यूनिट की, इसकी वैल्यू दे दी है 18। तो 18 जो वैल्यू है वो 12 यूनिट की है, तो और आपको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आसान सा सवाल है, 6 से इसको मैंने काटा 2 बार, 6 से इसको काटा मैंने 3 बार, 5 दिया 15, से 2 को डिवाइड करूँगा तो 7.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम दिया है। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40। तो स्क्वायर का 40 दिया हुआ है। इफ़ द विड्थ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपको निकालना है। तो बेसिकली आपको जब 40 दोनों का पेरीमीटर इक्वल दिया है तो 40 के इक्वल कर दूंगा मैं। तो इसके बाद में विड्थ आपको दिया है 2/3 है इसका लेंथ का। तो अब जो पेरीमीटर होता है वो बेसिकली होता क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब विड्थ को मैं मान लेता हूँ छोटी वैल्यू। ठीक है, विड्थ को मैंने x मान लिया और ये आपके पास लेंथ चलो इस तरीके से मान लेता हूँ, 2/3 दिया है ना, तो एक को 2x मान लो, एक को 3x मान लो, एक को 2x मान लिया, एक को 3x मान लिया, तो यहाँ से आसान हो जाएंगे वैल्यूज़। तो 2x 3x ये हो जाएगा 5x, तो 5x दोनों को ऐड किया तो ये 10x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपके पास 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब लेंथ और विड्थ कितनी आ गई 8 और 12, 8 और 12 आ गई। तो आपको एरिया निकालना है, तो 12 × 96 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल है। तो इस तरीके से मान के आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 2 पाइप दिए हुए हैं, एक 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा आपके पास 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप आपके साथ खोल दिए जाते हैं, तो कितने टाइम में आपके पास खाली टैंक है वो भर जाएगा, ये आपको निकालना है। तो वही बेसिक अप्रोच, 15, एक का 15 है, दूसरे का 18 है, तो दोनों का LCM मैंने 90 माना, तो यहाँ से 6 जाएगा, ये 18 × 5 = 90, ये आ जाएगा। तो 11 से सिंपली डिवाइड करना है 90 को, और इसको मैंने डिवाइड किया 8 बार जाएगा, 11 × 8 = 88, 2 बचेगा 2/11। ये तो बेसिक सा सवाल है, आपको आता ही है। 8 से ही 2/11 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब इस तरीके का ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन दिया रहे तो एक बार वैल्यूज़ देख लीजिए एक बार ऑप्शन के थ्रू कि हाँ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको यदि आपको दिख रही हैं 3/2 1/2, तो आप वैल्यूज़ रख के कर सकते हो, आसान हो जाएगा। बाकी तो नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, थोड़ा सा पूछा भी इस तरीके से, तो थीटा की वैल्यू मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 30 डिग्री सेटिस्फाई करना चाहिए, 30 डिग्री सेटिस्फाई करना चाहिए। बाकी देखते हैं होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बाकी देखते हैं एक बार। 60 डिग्री मैंने रखा है इसमें, तो 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 3/2, तो 3/4 बन जाएगा, -5 5/2 बन जाएगा। ठीक है, = 0। तो यहाँ से वैल्यू बन रही है मेरे पास 2, तो ये वैल्यू बन गई -5/2, तो -4। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर गया। तो 60 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे इसमें। cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, और आपके पास tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो दोनों का मैं LCM लूँगा तो 2 आ जाएगा, तो 1 + 2 √3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा दिया है आपको, 3rd ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन वैल्यू तब पुट करनी है जब आपको कुछ वैल्यूज़ हैं स्टैंडर्ड ऑप्शन आपको दिए हुए हों। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगेगा वैल्यूज़ पुटिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी साइड को 11% से डिक्रीज़ कर दिया, तो उसका एरिया में क्या चेंज होगा ये निकालना है। तो 11% को 2 बार यूज़ करना है, 11 11 22 हो जाएगा, 22 - 1.21 ये माइनस कर देना। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो 21 में से 1 माइनस होगा तो आपके पास 22 में से 21 बचेगा, और 20 का राउंड माइनस होगा 20.79। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल वही लगाया,
प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। 14 में क्या दिया, एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है आपको, कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। पूछ के रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट जिनकी हाइट 150 से 55 है और जिनकी हाइट 175 से 80 है, तो इनका बीच में डिफरेंस निकालना है। तो 150 से 55 के बीच में है आपके पास 15 स्टूडेंट, और जो दूसरे हैं 175 से 180, यहाँ पे 6 स्टूडेंट हैं। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ABC है, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं अलग अलग ये अमाउंट लगाकर। तो यदि B का शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाई देम इतना है, तो जो उनका टोटल प्रॉफिट है उसमें से B का शेयर यहाँ पे दे रखा है। जो प्रॉफिट है वो अपने आप में किस में बढ़ता है, जब आपके पास टाइम नहीं दिया है तो केवल आपके पास इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रेशो ले लेता हूँ मैं 1375, यहाँ पे लिख देता हूँ 1375। अगर टाइम भी दिया होता तो मैं टाइम से ही मल्टीप्लाई करता, 1625, और इधर हो जाएगा आपके पास 1875। और हमें क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो आसान सा सवाल है, एक बार किससे कट रहा है ये देखिए, हाँ 25 से कट जाएगा। तो 25 से मैंने इसको काटा तो 25 5 बार जाएगा 12 और 5 बार जाएगा, ठीक है। 55 बार चला जाएगा ये, हाँ 5 से 3 8 7, हाँ ठीक है। और इसके बाद में इसको मैंने 25 से काटा तो ये मेरे पास जाएगा 6 बार, और इसके बाद में मेरे पास बचेगा 12, 25 5 बार, ठीक है। इसके बाद में एक बार और इसको 5 से काटा मैंने 7 बार जाएगा 12 25 5, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम 5 से एक बार और कट जाएगा तो ये 11 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा, और ये आपके पास 15 बन जाएगा। अब जो आपको जो वैल्यू दी है ना वो B के लिए दी है, तो B का ये कितना गुना है, लगभग 400 गुना है। तो इनका टोटल कर लीजिए, उसका भी 400 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो टोटल मैंने किया यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे इसको दोनों को जोड़ा मैंने, तो ये वैल्यू बन रही है मेरे पास 13 और 1 14 24, और ये 24 को मैंने 15 में जोड़ूंगा तो 39 39 का मैं कितना टाइम्स कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 400 गुना करना है। तो 36 3 और 12 और 3 15, तो 156 आना चाहिए। 156 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको लीस्ट नंबर निकालना है जिसको 15 18 और 36 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बचता हो 9, और विच इज़ डिविजिबल बाई 11। नहीं, कुछ अलग है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, अच्छा ठीक है, जब इनसे डिवाइड किया जाता है तो आपके पास रिमाइंडर है वो 9 बचना चाहिए। तो सबसे पहले 9 से, अब देखो यहाँ 5 दे रखा है, 5 दे रखा है तो लास्ट यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबिलिटी की यही है कि 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब इसमें यदि 9 रिमाइंडर बच रहा है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इस लास्ट में 9 ऐड हो जाना चाहिए, या तो यूनिट डिजिट 9 होगा या फिर यूनिट डिजिट 4 होगा, इस तरीके से कुछ होगा। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में कुछ हो सकता है, लेकिन आगे 11 की डिविजिबिलिटी भी दे रखी है तो उससे भी चेक करना है। तो देखो इन दोनों में मैंने चेक किया 9 0 9 और 8 1 1, 8 1 और 9, ये दोनों 9 9, ये 9 से 11 से डिविजिबल है लेकिन ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके बाद और बाकी लीस्ट नंबर भी पूछा है तो ये आपके पास आंसर यही होगा, दूसरे जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वजह से। आगे मैं बढ़ता हूँ थोड़ा और क्वेश्चन देखता हूँ 17। 2 नंबर हैं जिनका रेशियो दे रखा है आपको 7:11, HCF उनका 28 है, तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स ये आपको निकालना है। तो जब रेशियो दे रखा है तो बेसिकली जब रेशियो को मैं इसमें से कॉमन फैक्टर हटा दिया है, तो मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, वो आपके पास HCF भी है। इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट नंबर्स आ जाएंगे, तो इनका डिफरेंस निकाल लूँ और उसको मैं HCF से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वही आपके पास जो एक्चुअल जो नंबर है उनमें डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस लिया, मेरे पास 4 बन रहा है, और 4 को जब मैं 28 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 112 आएगा, ठीक है, 56 112, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। आसान सा सवाल है, इसमें कुछ करना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्या कह रहा है कि PA और PB दो टेंजेंट हैं आपके पास फ्रॉम पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सर्किल विद सेंटर O। ये स्टैंडर्ड सा सवाल लग रहा है मेरे को, बाकी देखते हैं पढ़ के आगे क्या कह रहा है कि
ये सर्किल बना लिया मैंने, पी एक पॉइंट बाहर है, ओ यहाँ पे सेंटर हो गया। ए और बी पॉइंट पर आपके पास टेंजेंट खींची जाती है और ए पी भी आपके पास उधर रखा। ठीक है, वही सवाल है तो जो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। आपसे ये वाला एंगल पूछेगा, देखते हैं क्या पूछा है। ओ ए बी, यही वाला एंगल पूछा, तो ये एंगल जो ये वाला एंगल है इसका जस्ट हाफ होता है। ये 128 दे रखा था, ये 64 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, पीछे से सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ब्रैकेट को मैंने अंदर से सॉल्व किया, तो क्या बन रहा है 1/4 से डिवाइड है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये अंदर जो बन रहा है 32 इंटू 4, ठीक है, 32 इंटू 4 और डिवाइड बाई 8 ये है। तो इसको 8 से मैंने काटा, तो 4 बार 4 चौके 16, तो बेसिकली यहाँ से जो बन रहा है वो 16 बन गया। इसके बाद में आगे बढ़ा मैंने और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। तो अंदर 4 और 4 ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 बन जाएगा, और 1 से डिवाइड करूँगा 4 का तो 4 बन जाएगा, और 4 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस इस वाले को सॉल्व करना है तो 6 ऑफ 2, पहले ऑफ सॉल्व होगा तो 12 बन जाएगा, 3/12 मतलब 1/4 माइनस 1/4 इतना बन गया, और इधर 8 बन जाएगा। ये 16 और 8 तो 24 बन जाएगा, और ये 1/2 माइनस 1/4 ये माइनस 1/4 बन जाएगा, सॉरी प्लस 1/4। तो 24 चौके 96 और 1 97, 97/4 आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। आपको ये नंबर दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है 12 से, आपको रिमाइंडर निकालना है। तो टोटल संख्या है ये आपको 12 से डिवाइड करनी है। तो 12 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 12 को मैंने यहाँ पे थोड़ा तोड़ के ऐसे लिख दिया, 2 इंटू 6। तो अब ये 6 से ऊपर वाली संख्या को मैं एक बार डिवाइड करके देख लेता हूँ, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो अब ओवरऑल 12 से डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से करना आसान रहेगा। तो इसमें मैंने 6 से बीच वाली संख्या मेरे को दिख रहा है कि ये डिविजिबल हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी इसमें चेक कर लेता हूँ, देखो 2 से तो हो ही जाएगा ये, 2 और 2 4, 4 4 8 1 9, हाँ ठीक है। 6 से भी हो रहा है, तो 6 से इसको मैंने डिवाइड किया तो 1422 को, तो कितना बनेगा 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 2 बचेगा सॉरी, और 6 दूनी 12, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, 2 बचेगा, और 2 ये 22 बन गया, और 6 3 18, 4 बच गया, और 6 7 42 इतना बन गया। अब इसमें मुझे चेक करनी है डिविजिबिलिटी अब 2 की ओर, ठीक है। और आगे संख्या ये है, तो यहाँ से तो 1 आएगा रिमाइंडर, पहले वाली से 1 रिमाइंडर आ गया, इस वाली से भी रिमाइंडर 1 आएगा, और यहाँ लास्ट वाली से भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस तरीके से अब रिमाइंडर आ रहा है जो 1 आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया 6 से डिवाइड कर दिया है, तो 12 से मुझे निकालनी है, तो मैं 6 से ऊपर नीचे एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो रिमाइंडर बनेगा वो मेरे पास ओवरऑल 6 बन जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है कि जो 12 को 2 इंटू 6 इसमें तोड़ लो और इसे डिवाइड कर लो 6 से, फिर जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है 2 से निकालना आसान होता है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको दोबारा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ से आसानी से हो जाएगा सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 आपको दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें आपको ए बी बी सी और सी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक रिलेशन है तो आपको कुछ यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा कुछ इक्वेशन टाइप में। तो किस तरीके से बनेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो अब देखिए 12a है, एक इक्वेशन है, तो आपको सिंपली ए बी और सी इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेंगी? तो ये जो 216 दिया है ना, वो इसी तरीके से दिया होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, तो उसमें ये 216 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये आपके पास ये सवाल सॉल्व हो सकता है। तो अब इसमें ए की वैल्यू में, जैसे कि ये 12a इधर लेके आऊँगा, इसको -12a हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, और पॉजिटिव में आएगी। 12 को मैंने तोड़ूंगा तो 2 इंटू 6 आएगा, ठीक है। तो ये 2ab उस तरीके से यूज़ हो जाएगा, इसमें 2 यूज़ हो जाएगा, तो मेरे पास 6 बचेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 सिंपल, और जो बी की वैल्यू आएगी वो भी 6 आ जाएगी, और सी की वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पे 12 इधर आएगा तो 12 बन जाएगी। सी की वैल्यू -12 आ जाएगी, ठीक है, -12 आ जाएगी इस तरीके से। अब आपको निकालना क्या है? ए बी बी सी और सी ए, ये वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी तो बराबर है ही, ओके, ए और बी बराबर है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो। 6 6 आपके पास 36 हो जाएगा, और इसके बाद में बी सी आपके पास हो जाएगा -72, और सी ए ये भी आपके पास कितना बन जाएगा? -72 बन जाएगा क्या? ये प्लस हो जाएगा ना, और इधर बन जाएगा -72। तो ये -72 से +72 ये तो कट ही जाना है,
और उसके बाद 36 बचेगा अंडर रूट में, तो उससे 6 आंसर आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है और उसको इसमें वैल्यू में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज का सवाल है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ऑफ 12 नंबर इज़ 39, और इसके बाद में द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स का है वो 35 है। और तो यहाँ पर डेविएशन कितना हो गया, तो 4 का है, 4 कम है बेसिकली, तो 5 में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो -20 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में फर्स्ट 4 नंबर इज़ 40, पहले 4 नंबर का 40 है, तो यहाँ पे जो डेविएशन आएगा वो प्लस का आ जाएगा। ठीक, ये ज़्यादा है। द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स नंबर एंड 5 मोर देन द सेवन्थ नंबर। अब फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ नंबर में एक रिलेशन दिया है, तो वो ज़्यादा होगा कम होगा उसको देख लेते हैं। अभी डेविएशन ओवरऑल क्या जा रहा है आपका, माइनस में जा रहा है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो -16 हो रहा है, तो -16 हो रहा है तो आपको +16 ऐड करना पड़ेगा। तो 39 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, 40 को 3 से करता हूँ तो 120 आता है, 3 माइनस किया 117, 117 में आपको कितना ऐड करना है, 16, 117 में आपको 16 ऐड करना है तो 133 बनेगा। तो 133 होगा, वो तीनों संख्याओं का योग होगा, आएगा आपके पास, पाँचवीं का, छठवीं का और सातवीं का। ठीक है, अब जो आपको रिलेशन भी दिया है पाँचवीं, छठी, सातवीं में, पाँचवा नंबर ये यहाँ पे लिखा, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया। क्या रिलेशन है कि पाँचवा नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर एंड द 5 मोर देन द सेवन्थ नंबर। पाँचवा नंबर को मैं एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो पाँचवा नंबर इज 6 लेस देन सिक्स्थ नंबर, तो ये आपके पास छठवें नंबर से आपके पास 6 कम है, तो छठवां नंबर बेसिकली 6 ज़्यादा हो जाएगा। और 5 मोर देन द सेवन्थ नंबर, तो ये x - 5 हो जाएगा। इतना आपको दिया हुआ है, तो टोटल इनको मैं ऐड करूँगा तो 3x + 1 बनेगा। यहाँ से 3x + 1, 3x + 1 बनेगा, तो इधर 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर 1 माइनस हो जाएगा तो आपके पास ये 132 बन जाएगा। 3x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132 डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू। तो 3 से मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से 4 और 3 चौके 12, 44 बन रहा है। लेकिन आपको निकालना क्या है, एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 2x + 6, इसका एवरेज हो जाएगा x + 3, x की वैल्यू 44 है, +3 और करूँगा तो 47 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एवरेज वेट दिया है ए, बी और सी का 65, ए और बी का वेट दिया हुआ है आपको, और ए और सी का दिया हुआ है, ए का वेट निकालना है। आसान सा सवाल है। ए बी सी का एवरेज दिया है तो ए बी सी का टोटल आ जाएगा आपके पास a + b + c, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 को, ये हो जाएगा 180 और 15 आपके पास ये हो जाएगा 195। तो ये ए, बी और सी की वैल्यू आ गई। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसका जस्ट डबल कर देंगे तो 63 है ना, तो 126 और 1 और आ जाएगा तो 127, इतना बन जाएगा। ए और सी के बारे में बात करूँ तो यहाँ से बन जाएगा, देखो 6 का 120 और 7.5 का आपके पास 15, तो 135 बन जाएगा ये। तो ये ए और सी बन गया। अब देखो ये जो वैल्यू, इसको जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू बनेगी 2a बनेगा और +b + c, और ऊपर है ए बी सी, तो इसमें से इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दूंगा तो केवल डायरेक्ट ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ऐड किया है इसको, ये कितना बनेगा, देखो 7 × 5 = 12 और 25 × 1 = 26, 262, और 262 में से 195 माइनस करूँगा तो आपके पास 67 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हिस्टोग्राम का सवाल है। देखिए हिस्टोग्राम के सवाल आसानी आ रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हुज हाइट इज़ क्लास इंटरवल 160 से 170। तो 160 से 170 के बीच में आपके पास स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ से देखिए ये आपके पास ये रहा 165 से, 2 इंटरवल है इसमें, 2 को ऐड करना पड़ेगा आपको, तो टोटल हो गया आपके पास 24 इसमें, इस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो इसका परसेंटेज निकालना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट कितने, ये तो आपके पास 24 आ गया, और टोटल मैंने यहाँ पे निकाला, देखो ये आपके पास 14, 12 6 18, 18 ये 32, 42, 3 45, 55 और ये आपके पास ये 70 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इससे मेरे को डिवाइड करना है इसको,
तो 7 3 बार जाएगा 21 बनेगा, 21 तो 4 बचेगा 0 और 35, ठीक है 35 के लगभग आएगा क्या, 3 बनेगा ना, 7 ते 21, ठीक है 3 बचेगा ये। तो अब इसके बाद 4 बार जाएगा ये और 34 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, लेकिन नियरेस्ट आपको देखना है तो ऑप्शन 34 के आसपास और कोई नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है 34 ही है, तो यही आंसर होगा आपका। इसके बाद में क्वेश्चन 25 देखिए कि ABC आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसमें BD परपेंडिकुलर है AC पर, और इसका डायग्राम ही बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तो चलो मैं बना ही लेता हूँ, तो बनाते बनाते ही हो जाएगा ये सवाल ही। तो BD आपको परपेंडिकुलर है AC पर, तो AC मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर रहे ये दिखने में। ये 90 डिग्री है। इसके बाद में क्या कह रहा है कि E जो पॉइंट है वो BC पर इस तरीके से है कि BEA बराबर x, यहाँ पे कोई E पॉइंट है आपके पास और E पॉइंट BC पर इस तरीके से कि BEA, तो ये लाइन को मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना आपका ये x है, ठीक। और EAC बराबर 46, EAC ये वाला 46 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। EBD बराबर 60 डिग्री, EBD ये D पॉइंट था ना आपका, तो ये वाला एंगल जो 60 डिग्री दे रखा है, ओके। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, x कौन सा है ये वाला। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, देखो ये 60 और ये x है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 60 + x ये वाला एंगल, और ये 46 है ये 90 है, तो इसका भी एक्सटीरियर एंगल यही हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे, तो 46 + 90, समझिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 46 + 90 ये आपके पास बराबर होगा 60 + x के, समझ में आ गया। इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल ये और इन दोनों का भी एक्सटीरियर एंगल यही, तो यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकल रही है, कुछ करना ही नहीं है इसमें से। 60 इसमें से माइनस होगा 30 इसमें ऐड होगा, तो आपके पास 76। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, A और B किसी काम को 10 दिन और 5 दिन में कर सकते हैं, और इतना दिया है तो पहले इसको लिख ही लेते हैं ये जानकारी को। और ये 10 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, और इसके बाद में इनकी एफिशिएंसी में इसका 10 टोटल वर्क माना, तो इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। आगे देखिए वो क्या करते हैं कि 2 दिन तक काम करते हैं, उसके पश्चात B रिप्लेस कर दिया जाता है C के द्वारा, एंड जो काम है वो फिनिश किया जाता है नेक्स्ट 3 दिन में। तो अब देखिए जो जो बोल रहा है उतना उतना करते चलिए, आंसर आ जाएगा आपका। 2 दिन तक दोनों ने 7 काम किया, तो दोनों 7 काम करेंगे तो 6 काम कर दिया इन्होंने, ठीक है 2 दिन में 6 काम कर दिया। इसके बाद में काम बचा हुआ है 4 काम, 4 काम को ये कितने दिन में कर रहे हैं, C के साथ मिलकर 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी आ गई 4/3। ए की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है 1, तो जो C आया नया उसकी एफिशिएंसी 1/3 आ जाएगी, ठीक है। C की एफिशिएंसी 1/3 आ गई, तो क्या कह रहा है कि हाउ विल C अलोन टेक द फिनिश 60% ऑफ दिस जॉब, तो 10 का 60% निकालना है, मतलब 6 काम हो गया। 6 काम को 1/3 एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा 18 दिन में कर देगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास 27, 72 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, नंबर आपको दिया है और वहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 72 जब भी दिखता है तो आपको 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 8 से आपके पास लास्ट डिजिट आ जाएगी, तो 8 से मैंने इसको डिवाइड किया, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, 72, 6 बचेगा और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। इसके बाद में 9 के लिए मैं क्या करना है कि डिजिट सम कर देना है सबका, तो 8 4 12, 12 7 19, 6 25, 3 28, 5 33 और 8 41 और 7 41 और 7 48 बन गया। और 48 अब 9 की डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है, 45 54, 6 और चाहिए मुझे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, इतना आ गया। अब मुझे निकालना क्या है x - y, 6 - 4 बराबर 2 आ जाएगा, तो 2 आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, सवाल आसान आ रहे हैं पाई चार्ट के हिस्टोग्राम के, तो देखते हैं ये इसमें क्या कुछ अलग पूछा है। ये 2015 में टोटल सेल वनीला फ्लेवर की इतनी है, 2016 कहाँ दिख रहा है आपको 15, ये पूरा 15 ही है, वनीला फ्लेवर कहाँ पर है ये रहा, ठीक है। तो ये 3300 है ना, ये जो वैल्यू है आपके पास 16.5% की है, तो चॉकलेट फ्लेवर की आपको वैल्यू निकालनी है। चॉकलेट फ्लेवर कहाँ ये रहा,
इसकी वैल्यू है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हो 165 का ही ये जस्ट डबल है, समझ रहे हो, ये जस्ट डबल है। तो आपके पास ये जो वैल्यू है ना 258 25.8, इसका जस्ट डबल करो, आंसर आ जाएगा सीधा। 8 दूनी 16, 25 दो 50, 51, 516। ठीक है, पॉइंटों पे नहीं जाना है इसमें, ठीक है। जब डिजिट इस तरीके से सेम दे रखी है ऑप्शन में तो पॉइंटों को भूल के आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए 29, प्राइस ऑफ ए डीजल इंक्रीज 16% से इंक्रीज हो गया, और उसके बाद में एक्सपेंडिचर है वो आपके पास 10% से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओके, तो कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, जो भी निकालना है। तो देखिए कंजम्पशन बेसिकली होता क्या है आपके पास, एक्सपेंडिचर को देखिए, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। खर्चा क्या होता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य, प्राइस, ठीक है, प्राइस हो गया, और प्राइस को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, आपके पास कंजम्पशन से, कितना कंज्यूम कर रहा है और कितने का उसका मूल्य है, तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो आपके पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 10%, ये वाला। और रिलेशन किस किस के बीच में है, एक्सपेंडिचर दिया है और दूसरी चीज़ प्राइस दी है, ये तो ये निकालना है। तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई ये आपके पास प्राइस, तो इस तरीके से। तो अब देखिए क्या हुआ है, 10% एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो 10 से कितना हो गया 110, और दूसरा क्या हुआ है 16 से डिवाइड कर दूंगा, 16 से ये कितना हो जाएगा 116। ठीक है, इतना हुआ है। अब ये वैल्यू मेरे को निकालनी है सिंपल, तो अभी क्या करना है, 116 हुआ है तो कंजम्पशन कितना होगा। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट ही कितना वैल्यू बन रहा है। तो 11 से मैंने इसको यदि डिवाइड किया तो कितना है, ये वैल्यू ज़्यादा 110, ये 116 है, तो कम कितना है 6 है ना डायरेक्ट ही, तो 6 है, तो 6/116, 6/116 इसे डिवाइड करना है। तो 11 से अगर मैं 6 बार जाऊँगा तो ऊपर चला जाऊँगा, 5 बार इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना बनेगा 80 और 580। ठीक है, 5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऑप्शन कोई है ऐसा, ठीक है, एक ही ऑप्शन है 5.2। तो इसके बाद में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ये वैल्यू दिया है ABC की निकालनी है और इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। आसान सा सवाल है, आपके पास सिंपल फॉर्मूले बेस पे है। ये होता है AQ माइनस BQ, डिवाइड करता हूँ मैं A माइनस B से, तो आपके पास वैल्यू बनती है A² B², और उसके बाद में आपके पास वैल्यू बन जाएगी AB। ठीक है, ये वैल्यू बनती है। अगर ये आपके पास ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है, यदि प्लस की होती तो यहाँ पे माइनस आ जाता, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैंने इसको डिवाइड किया इससे √5 से, तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। ठीक है, A की वैल्यू आ जाएगी 5, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, B की वैल्यू 3 आ गई। और C की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √15। ठीक है, C की वैल्यू हो जाएगी √15। अब डायरेक्ट रखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 15 बन जाएगा, और प्लस 3 और माइनस 15। ठीक है, 15 से 15 चला जाएगा, 3 आंसर आना चाहिए, कोई ऑप्शन है क्या, ठीक है एक है। तो इसके बाद में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको ये संख्या दे रखी है, आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो AQ प्लस BQ, ऊपर देखिए क्यूब दे रखा है, 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, AQ प्लस BQ, और नीचे दे रखा है वही जो अभी फॉर्मूला पहले यूज़ हुआ था वही यूज़ हो रहा है यहाँ पे भी, A² B², और दूसरा आपको यहाँ पे यूज़ किया है माइनस AB। पर एक चीज़ यहाँ पे आपको एक देखनी पड़ेगी, वो क्या है, जो है ना ऊपर तो है 6.3/6.35, लेकिन नीचे है 63.5। तो नीचे से मैं क्या करता हूँ 100 कॉमन लेता हूँ तो सेम बन जाएगा ये, तो 1/100, तो अभी क्या बन जाएगा 6.35। ठीक है, अब बिल्कुल सेम बन जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू कट जाएगी इससे, तो आपके पास ऊपर क्या बनेगा, सिंपल यहाँ से बन जाएगा A प्लस B बचेगा केवल, और A प्लस बी कितना है 6.35 और 3.65, ये 10 बन रहा है, तो 10/100 बन गया, 10/100 बन गया, ये कितना होता है 0.1 होता है। फॉर्मूला वही लगा आपके पास AQ प्लस BQ, और डिवाइड में आपके पास हो जाएगा A² B² माइनस AB। तो यहाँ से ये जो है
ये आपके पास इसके इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ए है वो 2 घंटे 30 मिनट का टाइम लेता है बी से ज़्यादा 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में, और यदि ए अपनी स्पीड को जस्ट डबल कर देता है तो 1 घंटे कम लेगा बी से। तो आपको निकालना है कि ए को 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल बेसिक प्रोसेस से कर सकते हो इस सवाल को। कैसे करेंगे, तो देखिए 40 किलोमीटर की डिस्टेंस से ए उसको ट्रेवल कर रहा है, तो ए ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ए को मैंने पहले लिख दिया, तो 40 डिवाइड बाई बी, तो ये जो टाइम है 2 घंटे 30 मिनट यानी 5/2 ये टाइम हो गया। टाइम का वैल्यू लिखी है मैंने। इसके बाद में मैं दूसरे कंडीशन पे आता हूँ, 1 घंटे कम लेता है यदि स्पीड को जस्ट डबल कर देता है, तो 40/2a, यदि स्पीड को मैंने जस्ट डबल कर दिया और ये अभी उसी स्पीड से चल रहा है, तो इस बार जो टाइम है वो कम ले रहा है, तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 1 घंटे आ जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा सीधा की सीधा। तो इसको ऐड किया तो ये तो कट जाएगा पूरा, इसको ऐड करूँगा तो ये 7/2 बन जाएगा, और इसको ऐड करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 40/2a। तो 40/2a इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 7/2। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए एक चीज़ जो समझने की है वो क्या है कि ये 2 से 2 चला जाएगा। अब 40/a, तो यही चीज़ बोल रहा है वो लास्ट में भी कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को ए जब तय करता है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को जब ए तय करता है तो कितने टाइम लेगा, यहाँ 7 घंटे आ रहा है। ठीक है, तो यही आंसर है आपका। तो ऐसे ये डायरेक्ट हो जाएगा, बाकी और भी कई अप्रोच हैं इसको करने की। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, रेडियस दिया हुआ है आपको एक सिलेंडर का 14 और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। सिलेंडर की बात करें, बेलन की बात करें तो आपके पास 2πRh की वैल्यू दे रखी है 880। ठीक है, 2πRh ये 880 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली πr² होता है। तो एक तरीका रहता है कि 7 से डिविलिटी चेक करके कर लो ऑप्शन, ऐसा कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आसान वैल्यूज़ दिख रही हैं तो सॉल्व भी कर लो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट आ जाएगा तो मेरे पास सवाल हो जाएगा आसानी से। तो हाइट के लिए मैं क्या करूँगा, 2πr दे रखा है, तो r की वैल्यू यहाँ पे 14 दी हुई है, तो 14 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 22/7 × 40 × h। ठीक है, 7 से ये 2 बार जाएगा, तो अब देखो ये 22 दोनों 44 88 सब कुछ कट जाएगा तो 10 बनेगा। तो जो हाइट की वैल्यू मेरे पास आई है वो 10 आ गई। तो अब आसान सवाल हो गया है, πr² निकालना है, तो 14 का स्क्वायर कीजिए 10 डबल और 20/7 से कीजिए तो आसान हो जाएगा सवाल। 22/7 14 × 14 × 10, 7 से मैंने इसको काटा 2 बार। तो अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 आना चाहिए लास्ट से एक पहले, तो 6 ऑप्शन में एक ही है, तो 616 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। ए पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर ए मॉल, ही वाज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ ए ट्री विच इज़ बिटवीन हिम एंड द मॉल वाज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट विद द टॉप ऑफ द मॉल। द हाइट ऑफ द ट्री दिया हुआ है आपको और इतना मीटर दूरी पर है वो आपका पेड़। तो आपको जो हाइट निकालनी है वो कि मॉल की निकालनी है कि मॉल कितना लंबा है। तो कुल मिला के क्या कह रहा है कि ये व्यक्ति है यहाँ पे और ये मॉल है, तो मॉल और व्यक्ति के बीच में एक पेड़ भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जो ये एंगल इसको देखता है इसके टॉप को, तो उसके बीच में ये पेड़ खड़ा हुआ है, उसका भी वही आपके पास एंगल बना हुआ है, तो दोनों का एंगल सेम है। तो इसके बारे में डाटा दिया हुआ है पेड़ के बारे में। तो पेड़ के बारे में ये दिया है कि द हाइट ऑफ द ट्री ये 10 दिया हुआ है और ये 30 मीटर इससे दूर है। ठीक है, यहाँ से ये व्यक्ति खड़ा है ना, इससे 30 मीटर की दूरी पर पेड़ है, और ये वाली डिस्टेंस भी आपको दी है, ये 1425 है। तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फंक्शन यूज़ करना है कि रेशो लेना है 10/30 का, यही इसके बराबर होगा। कैसे लेना है देखो यहाँ पे समझिए। तो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया। तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि 30/14 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/h। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि h/10 इज इक्वल टू
1425 डिवाइड बाई कितना 30, ठीक है। तो h/10 इज इक्वल टू 1425 डिवाइड बाई 30। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं बड़ी चीज़। 0 से 0 चला जाएगा, 3 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास। 3 चौके 12, 2 बचा 7 बार और 5 बार, ठीक है। 475 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पाइप ए और बी है, वो खाली टैंक को भर सकते हैं 16 और 24 घंटे में। एक पाइप सी बी है जो आपके पास टैंक को खाली कर सकता है 40 घंटे में। और जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और ए पाइप को 10 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है आपका टैंक का वो कितने घंटे में भर जाएगा, ये आपको निकालना है। तो आसान सा सवाल है, इसमें देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 16 हो गया, ये 24 हो गया और ये 40 हो गया। ये है जो खाली करने वाला टैंक है, माइनस लगा देता हूँ मैं इसके आगे। तो अब देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम मैंने 120 लिया, 120 तो नहीं आएगा, 240 ले लेता हूँ। चलो मैं 240 लिया तो कितना बनेगा, देखो 16 से जाएगा यहाँ पे कितना 1 और बन जाएगा 8, 15 और ये 10 बन जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 0, 6। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई अलग अलग। अब इसमें जो ये वाला पाइप है, सी वाला पाइप, ये खाली करने वाला है। तो शुरुआत के 10 घंटे में कितना काम कर देंगे वो निकाल देते हैं पहले। तो दोनों को मिलाया मैंने 25 में से 6 माइनस कर दूंगा, ये माइनस वाला है, तो मेरे पास 19। तो 10 घंटे में 190 काम कर दिया इन्होंने। इसके बाद में ए को तो हटा दो, ए को हटा दिया। तो अभी काम कितना करना है आपको, 50 काम और करना है, ठीक है। 50 काम करना है, लेकिन काम कितने से करेगा, जो 50 काम करेगा वो काम होगा आपके पास 4 की एफिशिएंसी से, क्योंकि ये पाइप तो आपका बंद हो चुका है। अब 4 की एफिशिएंसी से 50 काम करना है, 50/4, ये आंसर हो जाएगा। इसको देखिए 50/4 का मतलब कितना हो गया, 25/2, 25/2 का मतलब 12.5। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये वैल्यूज़ दी हुई है आपको और ये वाला निकालना है। आसान है, ये स्टैंडर्ड सवाल है। 2 ऐड कीजिए दोनों तरफ, तो ये 196 बन जाएगा। 196 14 का स्क्वायर होता है, तो x² + 1/x², इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 14। इसमें दोबारा ऐड कीजिए 2 इधर और 2 इधर, तो ये बन जाएगा 16। तो उसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो आपके पास x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी 4। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/4, 4 से इसको काटा मैंने ऊपर वाले को, तो ये 8 बनेगा और 8 को मैं 3 से करूँगा तो 24, 24 को मैं 40 में से माइनस करूँगा तो 16, ऊपर 16 बन रहा है। नीचे देखिए यहाँ से बन गया आपके पास 28 और 4 से किया 7, 7 से किया 3, 21, 21 आपके पास 37 में जाएगा तो 16, 16/16 1 बन जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हाइट जिनकी 170 से 75 के बीच में है। कहाँ पर है 170 से 75, ये वाला 12 स्टूडेंट है। और जो ये कितना लेस है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी हाइट 165 से 70 है। 165 से 70 कितनी है, 14 स्टूडेंट की। तो ये कितना कम है आपके पास, 2/14। 2/14 का मतलब 1/7, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7 मतलब 14 पॉइंट कुछ कुछ, 14 पॉइंट कुछ कुछ, एक ही ऑप्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्या कह रहा है कि साइड ऑफ ए ट्राइंगल इतना दिया हुआ है। अब देखो इस साइड से देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है और उसका जस्ट डबल किया हुआ है सभी साइड्स में। इसकी वर्टिसेस पर क्या किया है कि 4.2 सेंटीमीटर का सर्किल बनाए गए हैं सभी पे। मतलब कुछ इस तरीके से। अब ये एक नया पैटर्न का सवाल है, इसको समझ लीजिए, ये बार बार पूछा जा सकता है। कुछ ऐसे है, ऐसे एक सर्किल बना दिए हैं इसके, ये बराबर है, ठीक है। ये लास्ट वाला भी आपके पास बराबर ही है। तो कुछ इस तरीके से ये तीनों सर्किल बराबर है। तो ये वाला जो एरिया जो बचता है बाकी का, ये आपको निकालना है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की है कि एक पार्ट सर्किल का ये रहा, एक पार्ट सर्किल का ये रहा और एक पार्ट सर्किल का ये रहा। तो ये कितना एंगल हो गया, देखो ये 90, ये आपके पास 30 या 60 कुछ भी होगा और ये भी आपके पास कुछ एंगल होगा। लेकिन एक ट्राइंगल के अंदर है तो पूरा 180 हो जाएगा। तो जो सर्किल का कितना पोर्शन मुझे लेना है, 180 डिग्री का, मतलब 360 पूरा सर्किल होता है, 180 मतलब आधा सर्किल लेना है। तो आधा सर्किल माइनस कर दूंगा ट्राइंगल के एरिया से। ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा मेरे पास, 24 को मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, 240, आधा करूँगा 120, 120 ट्राइंगल के एरिया आ गया। 1/2 लेंथ मतलब हाइट
और आपके पास बेस, दोनों का मल्टीप्लाई, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। इसके बाद में मैंने बोला था आपसे कि जो सर्किल आएगा, सर्किल का मुझे क्या करना है, 1/2 कर देना है, क्योंकि 180 डिग्री का बन रहा है। तो सर्किल मेरे पास है 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और डिवाइड बाई 2 और कर देना। 2 से इसको मैं काट दूंगा 11 बार, 7 से कट जाएगा ये 6 बार। ओके, तो अभी इसको मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 1 25, इतना 25.2, 2.52 आएगा बेसिकली ये 2.52। अब इसको मुझे क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई और करना है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा 2 और इसके बाद में 7 और इसके बाद में 7 और ये बन जाएगा आपके पास 2, 27.72। इसको माइनस करूँगा तो अराउंड मेरे पास 92 के अराउंड आंसर आएगा। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ देखो, ऑप्शन नंबर 4 ही है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट रिजल्ट इन एनुअल एडिशनल सेल, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो कंबाइंड एनुअल आपको स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच की सेल 2015 से 2005 से 15 के बीच में आपको निकालनी है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे जाइए आप, स्ट्रॉबेरी और ये आपके पास और बटर स्कॉच, इन दोनों को ऐड कीजिए। तो इधर क्या मामला बन रहा है, देखो 18 और 10 ये कितना बन गया 28 और 8 9 17, 17 का 7, 28 29, 29.7 बन गया। इधर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कितनी वैल्यू बन रही है 1 और ये बन जाएगा आपके पास 36 37, इतना। अब देखिए कितना इंक्रीमेंट है इसमें, इसमें इंक्रीमेंट मैं निकालूं तो 4 वैल्यू बन रही है और इधर से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास बनेगा, ये बन जाएगा 37, 7.4 कुछ ऐसे बन रहा है। तो 7.4% का इंक्रीमेंट है 2005 से 2015 के बीच में। 1% की वैल्यू मुझे दी हुई है 10,000, 7.4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 74,000। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41, स्टैंडर्ड सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है ये SSC के द्वारा। तो बाइसेक्टर हैं आपके पास, बी और सी के मीट करते हैं ऊपर, बी और सी आपको दिया है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होता है 90 + a/2। तो 90 + a/2, 142 में से 90 माइनस करूँगा तो a/2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो a/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 और a की वैल्यू निकालनी है तो 104। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग बाई डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%। ओके, देन आपको क्या करना है कि x% ऑफ, सबसे पहले मुझे x% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ क्या करना है मुझे। तो रिजल्ट कह रहा है कि 110 को x% घटाओ या फिर 50 को x% बढ़ाओ तो बराबर आता है। तो ऐसे लिख सकते हो 110 माइनस 110 का x%, और इधर मैंने किया 50 + 50 का x%। तो ये वैल्यू आपके पास बराबर है, तो इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास 60 आ जाएगा। 60 = किसके बराबर है ये उधर जाएगा तो 160 हो जाएगा, 160 इंटू x डिवाइड बाई 100। यहाँ तक ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा। और इसके बाद में इसको मैंने थोड़ा सा काटा तो कैसे क्या बनेगा, सही चल रही है वैल्यू, हाँ ठीक है सही चल रहा है। तो 6/16, 6/16 का मतलब कितना हो जाएगा 3/8, और 3/8 का मतलब कितना होता है 37, सही 1/2। तो 37.5% वैल्यू आ रही है मुझे x की, इतना आ गया। ओके, अब देखिए मैं चलता हूँ 650 पर। अब क्या कह रहा है सवाल आगे कि 650 का x% है जो कितना ज़्यादा है आपके पास 180 के 20% से, नियर अबाउट वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। तो 37% निकालना है, 37.5%, 37.5 का मतलब हो गया 3/8। तो 650 जो वैल्यू है ना, इसका मुझे 3/8 निकालना है। तो 3/8 में निकालूंगा तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0, और इसके बाद में कितना बन जाएगा ये 5 × 15, 1 × 6 = 18, 19, 195। 8 से डिवाइड किया 8 दूनी 16, और उसके बाद में 3 बन जाएगा, और 8 चौके 32, 3 बचेगा, और 8 से कितनी बार जाएगा ये 8 दूनी 16, 3 24 पॉइंट कुछ आएगा। तो लगभग 244 के लगभग आएगी वैल्यूज़, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मैंने ले लिया 244 के लगभग आएगी। ओके, आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या और मामला चल रहा है आगे। तो आगे मुझे ये वैल्यू निकालनी है 180 का 20% ऐड करके उसमें, तो 57.5 डिग्री हो जाएगा ना, 57.5%। तो 180 का मुझे निकालना है 57.5%, ठीक है। 57.5 का मतलब मुझे पहले मैं क्या कर लेता हूँ 50% निकाल लेता हूँ। 50% कितना हो जाएगा 90,
और 7.5% और निकाल लेता हूँ इसका मैं 180 का 7.5%, 7.5 का मतलब 15/2। देखो ये करने का एक तरीका है, अलग अलग कैसे भी कर सकते हो। ये वैल्यूज़ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाए चीज़ें। 15/2, ठीक है, 2 से काटा 90 बार, तो 15 नम्मा 135, तो 13.5 बन जाएगा, ठीक है। 13.5, तो ये कितनी वैल्यू बन रही है आपके पास, 103.5 बन रहा है। तो 244 और 103 ये वैल्यू बन गई है मेरे पास, 244 और 103.5। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से कितना ज़्यादा है। तो कर सकते हैं आसानी से। कैसे, कितना ज़्यादा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 200 से लगभग कितना है ये, अप्रोक्सीमेट पॉइंट को तो हटा दो यहाँ से। तो ये वैल्यू है आपके पास 3 मैंने माइनस किया तो 136 के राउंड है क्या, 3 माइनस करूँगा तो 141 के राउंड है, ठीक है, 141 के राउंड है। और इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ 103। तो मेरे पास ओवरऑल मतलब क्या है कि 140% से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि अगर ये 100% होता, नीचे 100 होता तो 140% आ जाता, लेकिन 103 है तो 140 से थोड़ा सा कम आएगा। जो ऊपर वाला जो आंसर है ये तो होगा नहीं, और ऑब्वियस है 100 से ज़्यादा आएगा। और एक ही ऑप्शन दिख रहा है 136%, तो आंसर यही होगा। एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो इसमें, और ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है तो आसानी से दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2005 में 10% ऑफ द अदर कैटेगरी मिक्स फ्रूट है। तो 1570 पीपल ने सर्वे किया गया मिक्स फ्रूट, देन हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो अदर कैटेगरी दे रखा है ना 15.7, इसका भी मैं 10% निकालता हूँ इसमें, ठीक है। तो वो आगे मेरे पास कितना बना है 1570, तो इसका 10% का मतलब हो गया 1.57 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1570। और देखो 1.57 डिजिट देखिए, 157 सेम दिख रहा है, कट जाएंगी ये वैल्यूज़। तो आंसर बनेगा 1 के मल्टीपल में कुछ ऐसा आएगा, 0 लग जाएंगी। तो ऑप्शन ए की है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, सीधा सीधा इस तरीके से ही करना है इसको। इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं, कैलकुलेशन वाला पार्ट, सिंपल वैल्यूज़ कट रही थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, बार ग्राफ का सवाल है। क्या कह रहा है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्लियरली दिख रही हैं आपको। द रेशियो निकालना है, एवरेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए टू द एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट फ्रॉम द बी। सिंपल क्या करना है, ऐड करना है, कुछ भी नहीं है इसमें तो सवाल, वैल्यूज़ हैं बस ऐड करते रहो। तो एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हो, सब में लास्ट में 0 है, तो 0 को तो मैं हटा ही देता हूँ, भूल जाता हूँ। तो लास्ट की 0 को हटा के बाकी चीज़ें ऐड करता हूँ। सबसे पहले ए को ऐड कर लेता हूँ, तो ए में यहाँ से 5 बन जाएगा, 5, और इधर से तो कुछ बन नहीं रहा, 5 5 5 5 5 5 4 9, ठीक है, 9 बन गया। और इधर 7 और 9, 7 और 9 कितना बन रहा है, 16, 7 और 9 16, और 7 23 और 5 28, 36 और 6 42, 429। कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको कहीं, देखो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मुझे आगे की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 429 इधर आ गया, इधर का देख लेता हूँ, 8 5 13, 13 और 2 13 और 7 20, ठीक है, 0 2 आ जाएगा, 2 और 4 6, 5 11 और 7 18, 5 23 18 और 6 24 हो जाएगा ना, 24 8 32 और 32 5 37, 370, 429 370। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, आंसर यही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 45 देखिए क्या कह रहा है। एक पर्सन है जो एक आर्टिकल को 16% के लॉस पर बेचता है, ठीक है, और यदि उसने 660 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे इतने % का गेन होता। तो अगर वह बेचता है 12% के प्रॉफिट पर, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। आसान सा सवाल है, देखो कैसे करना है इस सवाल को। तो दोनों का डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे 16% पहले बेच रहा था, 8% का ज़्यादा कर दिया, तो इसको इतना मुनाफा रहा होगा। 16 और 8 कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, क्योंकि लॉस में है ये गेन में है, तो दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, 24%। तो ये 660 के बराबर है, और हमें क्या निकालना है 112%। बस ये कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से मैंने इसको काटा, ये कितना बन जाएगा 12, और इसको मैंने काटा, ये 56 बन जाएगा, और इसको मैंने 12 से कट जाएगा ये आसानी से, 12 पंजे 60, और इसके बाद में ये कट रहा है क्या आगे, 12 पंजे 60, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ऑप्शन 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ठीक है, नहीं कर सकते 11 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सिंपल। तो 0 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको सिंपल, 5 6 का 30, ठीक है, 3 और
5 25 और 3 कितना 30, 3 और 25, 3 28, 280। आगे मैं क्या कर लेता हूँ 11 से मल्टीप्लाई करना है 0 8 0 3 3080 ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। इसके बाद में सुनीता ने क्या किया कि 12,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, इतना अमाउंट उसको मिलता है, तो कितने साल के लिए उसने अमाउंट को इन्वेस्ट किया था। तो ये पहले मूलधन दिया हुआ है और इतना ब्याज के मिलाने के बाद में ये मिश्र धन दिया है कि लास्ट में इतना हो जाता है। तो इसमें ब्याज मैं निकाल सकता हूँ, 12,000 को इसमें से माइनस कर दूंगा तो 8400 रुपये आ गया। 8400 रुपये है, ये मेरे पास ब्याज बन गया 12,000 पे 8400। तो ये कितने गुना है इसका, लगभग 12 संते 84, 7 गुना है। तो 10% रेट के साथ मैं निकालूंगा तो 8400 रुपये तभी आएगा मेरे पास जब 7 ईयर्स के लिए मैं इसको लगाऊंगा, तो 7 साल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए इसके बाद में कि 7 साल पहले अगो, ठीक है, 7 साल पहले आपके पास रेशो है वो 4:5 है, और उसके बाद में रेशो हो जाता है वो 9:10 हो जाता है, कितने 8 साल बाद में। तो ये 7 साल पहले और ये 8 साल बाद में, तो दोनों का डिफरेंस 5 साल का है, यहाँ पे 5 का है। तो ये 5 यूनिट है ना, ये आपके पास 15 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट आ जाएगी आपके पास 3 के बराबर। तो यहाँ पे चल दीजिए, तो दोनों को ये है 9, 9 को 3 से कर दूंगा तो मेरे पास दोनों का टोटल योग कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 ईयर्स के हैं दोनों, लेकिन कब हैं ये 7 साल पहले। और दोनों की एज में साथ साथ ऐड हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 41 बन जाएगा। और यही लास्ट में आपसे पूछा था कि प्रेजेंट एज क्या है उनकी, तो 41 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए इसके बाद में क्या कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं X% के, तो उसके बाद आर्टिकल को बेचा जाता है, तो जो डिस्काउंट है वो आपके पास डिस्काउंट की वैल्यू भी दे दी है 331.20, तो मार्क प्राइस इतना दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ X आपको निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस में लिखता हूँ तो वहाँ से ये परसेंटेज वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो नेट आपके पास डिस्काउंट कितना आ जाएगा, तो परसेंटेज की टर्म में तो ये हो जाएगा 331.2, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो 331.20 डिवाइड बाई 920, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसके बाद में आगे मैंने इसको डिवाइड किया 23 से, मुझे लग रहा है ये जाएगा 23 चौके 92, और ये 23 से एक बार 10 बचा, 23 चौके 92, 23 चौके 92, ठीक है, सही गया क्या, ये सही गया क्या वैल्यू, ये 23 से 4 बार जाएगा ना, 23 चौके 92, और ये 23 चौके 92, 23 चौके 92, ठीक है, मुझे सही लग रहा है ये। तो इसमें आगे इसको भाग दिया तो कितना बनेगा 72 और 36, ठीक है, ये 36% आपके पास वैल्यू आ रही है। तो 36% कम मिलता है आपको जब सक्सेसिव लगाते हो, किस में, तो 20 + 20 प्लस सॉरी ये आपके पास डिस्काउंट है ना, तो 20 + 20 - 20 × 20 डिवाइड बाई 100, तो ये लगाते हो तब आपको क्या मिलता है 36% मिलता है सक्सेसिव डिस्काउंट बाद का वाला, ठीक है, नेट डिस्काउंट। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है, 36 आया है वो यहीं से आया है, तो आपको जो एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे, वो 20% आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि एक सम है वो इतने रुपए है, 4 साल में इतना हो जाता है और 5 साल में इतना हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर सर्टेन रेट पर, तो ये आपको रेट ही निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, कंपाउंडेड ईयरली। तो सिंपल रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे, तो वैल्यूज किस तरीके से हैं 8469.4044 डिवाइड बाई 7562, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी ना आपके पास, ये बेसिकली किसके बराबर होगी 1 + R/100, इसके बराबर होगी। तो अगर मैं इसको देखो इसमें से इसका डिफरेंस ले लेता हूँ और माइनस कर लेता हूँ, डिफरेंस लिया फिर उस वैल्यू को निकालूंगा तो वो डायरेक्ट R% के बराबर आ जाएगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लो आप, तो उस वैल्यू को डायरेक्ट मैं रखता हूँ, तो वहाँ से वैल्यूज़ किस हिसाब से बनेंगी, देखो कैसे यह आसान हो जाएगा सवाल। इसमें से 7562 माइनस कर दो, तो वैल्यूज़ क्या बचेगी आपके पास ऊपर 44 इतना बन गया, और इसको माइनस किया मेरे पास 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और 84 में से आपके पास 75 माइनस करना है ना आपको, तो कितना बचेगा 9 बचेगा क्या, 9 बचना चाहिए ना, ठीक है।
तो ये 7562 ये। अब इसके बाद में इसमें डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने डायरेक्ट डिवाइड किया, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बन रही है, देखो पहले एक बार जाएगा तो यही वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी, इतना पोर्शन को माइनस किया मैंने, तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 2 1 और यहाँ से 15 और यहाँ पे आगे बन जाएगा 4। अब ये आप गौर से देखोगे तो इसका ही जस्ट डबल लिखा हुआ है, तो ये 12। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा आपके पास वो 12% आएगा। यही एक सरल तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट सवाल है ये आपके पास। तो क्या दिया हुआ है कि ए की सैलरी 60% मोर देन बी सैलरी, देन व्हाट इज द परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो बस आपके पास किसके रेस्पेक्ट में वैल्यूज़ निकाल रहे हैं वो चेंज हुआ है यहाँ पे, और कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं है। तो ए रहा, ये बी रहा। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, ए की सैलरी ज़्यादा है बी से, तो ये आपके पास 100 है, तो ये 160 हो जाएगा। तो इसके बाद में बी की सैलरी पूछ रहा है कितना कम होगी, तो इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो कितनी कम है, ये 60, और किसके रेस्पेक्ट में, 160 के रेस्पेक्ट में। तो 0 से 0, तो ये 3/8 बन जाएगा। 3/8, 1/8% की वैल्यू हम जानते हैं कि 12.5%, और 3/8 कितना, 3 गुना है, तो 37 सही 1/2, मतलब 37.5% आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके टोटल सवाल हो जाते हैं 50 क्वेश्चन सीपीयू एग्जाम में पूछे गए, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, क्योंकि आगे एसएससी एग्ज़ाम में मैथ सेक्शन में खास तौर पर जो क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट होते हैं पिछले पैटर्न पे, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपके पास घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होते हुए दिखेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से हमने सभी चीज़ें क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है, क्वेश्चन नंबर लिख के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।